गिलगित शहर में आज कर्फ्यू का दूसरा रोज है और आज भी हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में नरमी है। लोग बाहर निकले हुए हैं, अपने रोजमर्रा की सरगर्मियां जारी है। ताहम दुकानें कर्फ्यू के दौरान बंद रही। आमदोरफ्त भी जुजवी सी गिलगित शहर में नजर आती रही। आज की खबर यह है कि आज गिलगित में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मैयतों को आबाया इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया। और यहाँ पे जो अंजुमन इमामिया है उन्होंने भी इस मसले को जो है वो एक अच्छे अंदाज में और पुरअमन तरीके से इसके हल की तरफ ले जाने की बात की है। और यहाँ पे जो जारी जलसा था वो भी ख़त्म हुआ है और यहाँ पे जो मैयतें थी वो भी आबाया इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई है जहां उनकी तदफीन होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिकरदू की, तो सिकरदू में मुजाहिरीन ने कर्फ्यू को यकसर मुस्तरद करते हुए धरना जारी रखा हुआ है। इस वक्त वहां पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो सिकरदू में धरने में है, एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ बताता चलूँ कि जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान भर में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा रहे। ख़ास तौर पर जब ये जो यूएन और अमेरिकन जितने भी इंस्टॉलेशंस थे उन पे मुजाहिरीन की तरफ से उनको जलाने की कोशिश की गई या जलाया गया। और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी अमलाक को मुजाहिरीन ने जो ज़ाहिर है एक गम गुस्से का शिकार थे, उन्होंने कोशिश की। इस दौरान ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इन पुरतशद्दुद वाक़यात में कुल 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें से 18 का ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से। ये अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे दूसरे रोज भी कर्फ्यू जारी है, ताहम कर्फ्यू में नरमी है और लोग अपने रोजमर्रा की सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। दुनिया भर में इस वक्त जंग लगी हुई है। खास तौर पर ईरान की बात की जाए, इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से भी। और जब से सुप्रीम लीडर की शहादत हुई उसके बाद से हमलों में शिद्दत आ गई। खास तौर पर इन हमलों में खलीजी ममालिक को भी और उन मुकामात को भी निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पे अमेरिका की इंस्टॉलेशन है और जहाँ से अमेरिका ऑपरेट कर रहा हो। आज दुबई ने भी ऐलान किया कि हम अपनी फ़ज़ाई जो फ़िज़ा है उसे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बहरहाल एक पूरी दुनिया में इस वक्त एक जंग की सूरत हाल है। पाकिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त ये सूरत हाल जारी है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में जो गुज़िश्ते दिनों पेश आया, यहाँ पे जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कई इंसानी जानें ज़ाया हो गई। यहाँ गिलगित में मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरे होने चाहिए, गुस्से का इजहार भी होना चाहिए और जो आपका हक राय दही है उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। लेकिन उस इस सब के बावजूद हमें चाहिए कि खासकर उलमा हजरात को, बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को मुश्तिल करने के बजाय पुरअमन रहने की तलकीन करें। यकीनन ये इलाका हमारा है, इस इलाके की आबियारी हमने करनी है। ठीक है, आप अपना गम गुस्से का इजहार करें, लेकिन ऐसा ना करें कि बहुत सारे घरों में जो है वो सफ़े मातम बिछ जाए या बहुत सारे और लोगों के ज़िंदगियों में मसाइल पैदा हों, आपके रोज़गार के इशूज़ पैदा हों। बहुत सारे मामलात हैं। हमने जितनी बात की है इस गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़ये की, बहुत सारे ज़िम्मेदारान से, हर किस्म के मसालिक के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये एक जज्बाती हरकत थी और इस तरह के हादसात से रोकने के लिए जो बड़े हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को सही तरीके से गाइड करें। अगर हम आगा राहत अल हुसैनी की बात करते हैं, उन्होंने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान में खास तौर पर ऐसे मौक़ों पर भी पुरअमन रहने की तलकीन की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने